नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बेड़ुधर औतिया, लॉ में प्रोफेसर हूं। अब ना बार बार वही 13 मई का जो रिव्यू पिटीशन की सुनवाई और 29 मई को जो आर्डर जारी हुआ है, और उस आर्डर को मैं कई बार पढ़ चुका हूं। ठीक है, चूंकि दीपांकर दत्ता जी के बेंच ने साफ साफ कहा कि ये रिव्यू पिटीशन है, ठीक है, कोई फ्रेश पिटीशन नहीं है ये। और रिव्यू पिटीशन में है जो हमने पुराने पुराने जो पिटीशन में सुनवाई किया है उसमें गलती ढूंढिए। गलती गलती ढूंढना है आपको, उसमें कोई गलती है क्या? नया प्रश्न नहीं उठा सकते, नया दावा नहीं कर सकते, नया एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए मैं रिव्यू पिटीशन को खारिज करता हूं और जो इन सर्विस टीचर के लिए एक मौका देता हूं, यानी कि 2 साल के बदले में मैं 3 साल का समय दे रहा हूं, और इस अवधि में आप टेट क्लियर कर लें, अन्यथा स्थिति में आपकी नौकरी जाना निश्चित है। चूंकि ये रिव्यू पिटीशन है, इसलिए उन्होंने रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। लेकिन अभी तो स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का केस है, वो तो फ्रेश पिटीशन है। ठीक है, और फ्रेश पिटीशन होने के नाते हम आपको तर्क देंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में तर्क देने का अधिकार हमारे पास में है। ठीक है, आप रिव्यू पिटीशन में ये कह रहे हैं कि पुराने फैसले में कोई गलती है तो बताइए। ठीक है, नया प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि उस केस में हम नए विषय वस्तु को उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये 25 लाख इन सर्विस टीचर के भविष्य की बात है, उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा का विषय है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ही तो एकमात्र जगह थी जहां पर निष्पक्ष अपनी बात को रख कर जो है सुनवाई करने और निर्णय देने के विश्वसनीयता थी। अब सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि मैं रिव्यू पिटीशन में आपकी किसी भी बात का मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, तो ये कहना ये न्याय की परिसीमा के अंतर्गत नहीं आता है, ये न्याय ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आप समझ रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनने के लिए क्या करना पड़ता है। हाई कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति होनी पड़ती है, और हाई कोर्ट की जस्टिस की नियुक्ति कैसे होती है आपको पता है, अनुभव के आधार पर होता है। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों? हाँ, हाई कोर्ट के जस्टिस के क्वालिफिकेशन क्या है? आप देखेंगे 214 में अनुच्छेद 214 में देखेंगे कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 7 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, केवल एक मात्र अनुभव चाहिए, 7 साल का अनुभव। ठीक है, यदि आपने 7 साल का अनुभव किया हुआ है और आपको, ठीक है, राजनीतिक रूप से, ठीक है, राजनीतिक है टोटल और कुछ नहीं है। ठीक है, गवर्नर एक राजनीतिक व्यक्ति है। ठीक है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से नियुक्ति करती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ लिस्ट भेजती है। ठीक है, और हाई कोर्ट के माध्यम से गवर्नर तक जाती है, और गवर्नर उसमें मुहर लगाता है। कोई एग्जामिनेशन हुआ क्या है? कोई एग्जामिनेशन हुआ? ये कोई एग्जामिनेशन तो नहीं हुआ। कोई आईएएस की तरह एग्जाम हुआ क्या? और अभी आईएएस की तरह एग्जाम हो जाए, है इंडियन जुडिशरी सर्विसेज आईजेएस की परीक्षा हो, ये जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं एक भी पास नहीं होंगे। केवल अनुभव एकमात्र आधार था। और यदि इसको हम कहें कि भैया कॉलेजियम सिस्टम का तो कानून बना था 2009 में, बना था नहीं बना था? कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर जो है, ठीक है, जुडिशियल
अपॉइंटमेंट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, वो क्यों नहीं सही लगा? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये एनजेए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट पारित हो जाने से, ठीक है, उनको ऐसा लगने लगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक प्रकार के हनन है। वो एक्सपीरियंस की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, चीफ जस्टिस बनते कैसे हैं? सीनियरिटी के आधार पर बनते हैं। सीनियरिटी मीन्स अनुभव, अनुभव के आधार पर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और उस समय तो एक एडवोकेट बनने के लिए, ठीक है, एक एडवोकेट बनने के लिए है, उस समय एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था। अभी तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, केवल अनुभव को आधार मानकर जो है क्या किया गया, हाई कोर्ट के जस्टिस बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस में प्रमोशन होता है। वो अनुभव क्या 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 क्वालिफिकेशन नहीं आता है, वो क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन के कोटि में केवल जो है परीक्षा पास करना ही एकमात्र आधार होता है। क्वालिटी एजुकेशन किसको नहीं चाहिए? क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन का पैमाना है। ठीक है, इन सर्विस टीचर के द्वारा जो रिजल्ट जो दिया जा रहा है और जो अभी टेट पास करके जो रिजल्ट दिया जा रहा है, क्या दोनों में समानता नहीं है? क्या उनको पढ़ाने नहीं आता पहली से 8वीं क्लास तक? क्या मल्टीप्लाई, क्या टेबल, क्या प्लस माइनस करना नहीं आता है? ठीक है, जो इतने सालों के अनुभव है, क्या अनुभव को जो है क्या अ आ ई लिखने नहीं आता है, बोलने नहीं आता है, पढ़ाने नहीं आता है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न उठ रहा है, प्रश्न यहीं पर है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अभी स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव के केस में फ्रेश पिटीशन होने के कारण से नए इशू उड़ सकता है, और जरूर वो साइटेशन देगा। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अंजुमन, ठीक है, जो केस है उस केस को साइटेशन देगा, और हम स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव के केस में बताएंगे कि जो आपने 1 सितंबर 2025 को जजमेंट दिया हुआ है, जो 13 मई का जो रिव्यू पिटीशन में जो बात हुई है, उसको आपने नहीं सुना है। ठीक है, तो इसलिए फ्रेश पिटीशन में सुनने का पूरा अधिकारिता है। तो इसलिए दोस्तों, अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का केस फ्रेश पिटीशन है, स्पेशल लीव पिटीशन है, वहां पर हम अपनी बात को रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए चिंता मत करिए, मेरे साथ में बने रहें। आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू साथियों। यह चैनल सिर्फ वीडियो बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि उन आँखों का सपना है जो गांव की पगडंडियों से निकलकर न्याय की उम्मीद करती है। हाँ जी दोस्तों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स समर्पित है मेरे उन गांव और मेधावी छात्र छात्राओं को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और न्याय की इस मसाल को हर घर तक पहुंचाएं। शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों।